वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी नई एक्सरसाइज 7.4 है। इसका टॉपिक है प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी तक हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फलन है? x का फलन है। ये सुनो, y डिपेंड किस पर है? x पर है। अगर y का अगर अवकलन होगा तो किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष होगा। तो ये था y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज फंक्शन ऑफ x। y x का फलन है। आज हम पढ़ेंगे प्राचलिक समीकरणों से dy अपॉन dx ज्ञात करना। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्राचल क्या है। प्राचल क्या है? तो देखिए, चरपद x और चरपद y, चरपद x और चरपद y किसी अन्य चर राशि वो x भी हो सकती है, थीटा भी हो सकती है और फाई भी हो सकती है। तो प्राचल की परिभाषा सुनना, यदि चर राशि x और y किसी अन्य चर राशि के फलन के रूप में दिए हुए हो तो यह तीसरी चर राशि x और y के लिए प्राचल का काम करेगी। प्राचल क्या है? x और y किसी तीसरी अन्य चर राशि के फलन के रूप में दिए हुए हो तो यह तीसरी राशि प्राचल कहलाती है। कैसे? मान लेते हैं आपको x इक्वल टू दिया हुआ है sin t और आपको y इक्वल टू दिया हुआ है cos t। ये सुनो, अब बताइए, यहाँ x इज फंक्शन ऑफ t का है। x किसका फलन है? t का फलन है। y भी किसका फलन है? t का फलन है। तो यहाँ पर जो x और y के अलावा जो तीसरा चरपद यहाँ पर कौन है? t है। ये t किसका काम करेगा? प्राचल का काम करेगा, जिसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ये सुनो, तो वापस सुनो, प्राचल क्या है? यदि चर राशि x और y किसी तीसरी चर राशि के फलनों के रूप में दिया हुआ हो तो यह तीसरी चर राशि x और y के लिए प्राचल का काम करेगी। ये सुनो, मां को कह दूं x इक्वल टू दिया हुआ है a sin थीटा, y इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा। तो बताइए बच्चों, यहां पर प्राचल का काम कौन कर रहा है? प्राचल का काम कर रहा है थीटा। ये सुनो, कंफर्म है ना? तो यहाँ x किसका फलन है? थीटा का फलन है। और y भी किसका फलन है? थीटा का। इसका मतलब हमें x का अवकलन किसके सापेक्ष होगा? थीटा के सापेक्ष होगा। और यहाँ y का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष होगा। तो थीटा कहलाता है प्राचल। ये सुनो, कौन सी राशि है? तीसरी चर राशि है। क्यों? पहली चर राशि x है, दूसरी चर राशि y है, तो तीसरी चर राशि यहाँ पर क्या है? थीटा है। और यह तीसरी चर राशि ही प्राचल कहलाती है। इसके बाद में हम देखते हैं प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं? तो सुनिए ध्यान से। प्राचलिक समीकरण, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। मान लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कोस थीटा, ये मान लेते हैं। तो ये बताओ, यहां पर प्राचल का काम कौन कर रहा है? थीटा कर रहा है। किसके लिए? x और y के लिए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? x थीटा का फलन है और y भी थीटा का फलन है। ये सुनो, मतलब x का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा और y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। तो ध्यान से सुनना, यदि x और y के समीकरण तीसरी चर राशि थीटा के रूप में, तीसरी चर राशि किसके रूप में है? थीटा के रूप में है, और समीकरण के रूप में दिए हुए हो तो ये दोनों समीकरण कहलाती है प्राचलिक समीकरण। बेटा x इक्वल टू साइन थीटा, जब दो पक्ष होते हैं, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष है, तो ये समीकरण काम ही तो करेगा, और ये भी किसका काम करेगा? समीकरण का काम करेगा। तो प्राचलिक समीकरण की परिभाषा क्या है? यदि x और y के मान किसी तीसरी चर राशि थीटा के रूप में है, लेकिन किसके रूप में है? समीकरण के रूप में है, तो ये समीकरण कहलाती है प्राचलिक समीकरण कहलाती है। ये सुनो, अब देखिए, प्राचलिक समीकरण आपको दे रखी हो, उनसे dy अपॉन dx कैसे ज्ञात करते हैं? तो सुनिए, मान लेते हैं हमें x इक्वल टू दिया हुआ है, सपोज दैट a sin थीटा, एग्जांपल ले लेते हैं, तथा y इक्वल टू हमें दिया हुआ है b cos थीटा।
ये सुनो स्टूडेंट्स मान लेते हैं हमें x का मान दिया हुआ है a sin थीटा और हमें y का मान दिया हुआ है b cos थीटा दिया हुआ है। ओके, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राचल का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, तो इस समीकरण का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा और इस समीकरण का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। तो देखिए इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dx अपॉन d थीटा। तो ए तो ऐसा कैसा अचर पद है, बताइए साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा, जैसे लो। और यहां से इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy अपॉन d थीटा। बेटा y का थीटा के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन d थीटा। b ऐसा कैसा, बताइए कोस थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था dy अपॉन dx। तो एक बार ये मान ऐसा का ऐसा लिख देते हैं इसको सही रूप में, तो ये माइनस का b साइन थीटा। बताइए हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम dy अपॉन d थीटा में भाग देंगे dx अपॉन d थीटा का तो क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। तो देखिए dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, अब बताइए पहले dy अपॉन d थीटा का मान कितना है, माइनस b साइन थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा का मान कितना है, ये रहा a साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं माइनस b बाई ए तो ऐसा कैसा, और साइन थीटा अपॉन सॉरी इसका मान कितना है, कोस थीटा है, इसका मान यहाँ पर क्या है, कोस थीटा है। आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया dy अपॉन dx का मान, किसका मान हो गया बच्चों, dy अपॉन dx का मान क्या हो गया, माइनस का b बाई ए और टेन थीटा। ऐसे निकालते हैं प्राचलिक समीकरणों से dy अपॉन dx। आपको दो समीकरण दे रखी होंगी, दोनों समीकरणों में जो प्राचल होगा जैसे थीटा है या t है उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। फिर जो y वाला जो पद है, y का आपने जो प्राचल के सापेक्ष आपने अवकलन किया है उसमें भाग देंगे आपने जो x का प्राचल के सापेक्ष अवकलन किया है उसका, उसे निकाल लेंगे हम dy अपॉन dx। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए। अब देखिए ध्यान से, अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए, वन पार्ट है। x इक्वल टू दिया हुआ है आपको a sec t तथा y इक्वल टू आपको दिया हुआ है b tan t। इनसे आपको निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x इक्वल टू a sec t और y इक्वल टू है b tan t, इससे निकालना है आपको dy अपॉन dx। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको करना कैसे है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बताओ क्या देखा बच्चों, x इक्वल टू a sec t और तथा y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है b tan t। ओके, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1 और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। ओके, अब क्या करना है, यहां पर प्राचल का काम कौन कर रहा है, t कर रहे हैं, तो हमें इस समीकरण 1 का भी t के सापेक्ष अवकलन करना है और समीकरण 2 में प्राचल का काम भी t कर रहा है और हमें इस समीकरण 2 का भी t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो सुनिए, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, x का t के सापेक्ष अवकलन कहलाएगा dx अपॉन dt। ये ऐसा कैसा, अब बताइए sec t का tan t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, sec t इंटू tan t। ये सुनो, तो ये हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू a sec t डॉट tan t। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ गए आप, इतना कंफर्म है। अब देखिए इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ओके, ऐसे निकाल लेते हैं इसी प्रकार
समीकरण 2 का भी t के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए y का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, बताइए b ऐसा कैसा, डॉट tan t का अवकलन होता है sec स्क्वायर t, tan t का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर t, और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देना होगा। तो देखिए समीकरण 4 बटे समीकरण 3 से, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, तो क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt में भाग देंगे dx अपॉन dt का, इससे हम प्राप्त करेंगे dy अपॉन dx। तो बताइए dy अपॉन dt का मान कितना है, b sec स्क्वायर t अपॉन dx अपॉन dt का मान कितना है, a sec t इंटू tan t। यहाँ पर sec t का स्क्वायर है, यहाँ पर sec t की पावर सिंगल है, तो ये कैंसिल हो गया। तो बेटा क्या बच गया, dy अपॉन dx, dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx। आप यहाँ पर ये मत कहना कि सर dt से dt कैंसिल हो गया, नहीं, इसको कैंसिल नहीं कर सकते, हम नहीं दिखा सकते इसको कैंसिल करके, क्योंकि dy अपॉन dx क्या है, y का प्राचल के सापेक्ष अवकलन और इस x का भी प्राचल के सापेक्ष अवकलन, उनका डिवाइड आपस में कहलाता है dy अपॉन dx। तो इसको लिखेंगे डायरेक्ट dy अपॉन dx, तो क्या बच गया, b अपॉन e। अब बताओ ऊपर क्या बच गया, sec t अपॉन tan t। ये सुनो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब आप मेरे को ये बताइए, sec t अपॉन tan t क्या होता है, sec t अपॉन tan t क्या होता है, b बाई ऐसा कैसा, और sec t में tan t का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा cosec t, क्या आएगा, cosec t। कैसे करेंगे, sec t को लिख सकते हैं 1 बाई cos t और tan t को लिख सकते हैं sin t बाई cos t, cos t कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई sin t cosec t हो जाएगा। तो ये आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू b बाई a cosec t, ये हो गया इसका अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए आप, बहुत ही सिंपल मेथड से। देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, इसी तरीके से आपको इन प्राचलिक जो समीकरण हैं इनका अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, फिर एक आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो ध्यान से सुनना। अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का है सेकंड पार्ट, x इक्वल टू log t प्लस sin t तथा y इक्वल टू है e पावर t cos t। इससे निकालना है dy अपॉन dx। बच्चों क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनिए ध्यान से, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट सेकंड। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बताओ क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है x इक्वल टू log t प्लस sin t, ये हमें दिया हुआ है, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सुनो समीकरण नंबर 1। ऐसे ही तथा y इक्वल टू e पावर t cos t, तो इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। आप इनको समीकरण दे भी सकते हैं और नहीं देंगे तो भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अब देखिए क्या लिखेंगे बताओ, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों, यहाँ x और y में प्राचल क्या कहला रहा है, t कहला रहा है, तो x का भी t के सापेक्ष अवकलन होगा और y का भी t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो देखिए
x का t के सापेक्ष अवकलन कहलाता है dx अपॉन dt। अब बताइए log t का अवकलन क्या होगा, 1/t प्लस sin t का अवकलन होगा cos t। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू t, इसका लघुत्तम आ गया, t से t कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 प्लस, अब t को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, t cos t, t cos t। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर कितना, 3। समझ रहे इतना ध्यान से। ऐसे ही हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स क्या, समीकरण 2 का भी t के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए ध्यान से आप, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 2 क्या है, ये है। तो y का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy अपॉन dt इज इक्वल टू e पावर t का अवकलन e पावर t प्लस cos t का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin t। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो गया e पावर t प्लस माइनस और ये हो गया sin t। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 4। अब क्या करेंगे बताओ, dy अपॉन dx निकालने के लिए समीकरण 4 में भाग किसका देंगे, समीकरण 3 का। क्यों, यहां ऊपर y है और नीचे क्या रहेगा, x रहेगा। तो इसको लिखेंगे हम समीकरण 4/3 से। तो स्टूडेंट्स आपको भी बताया था dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर मान आएगा dy अपॉन dt का, dy अपॉन dt का मान क्या है, e पावर t माइनस का sin t अपॉन dx अपॉन dt का मान कितना है, 1 प्लस t cos t अपॉन t। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो t है वो अंश वाले मान से गुणा हो जाएगा और कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बेटा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू टी ई पावर टी माइनस साइन टी, ये टी ऊपर चला गया तो नीचे क्या बच गया, 1 प्लस टी cos टी। तो ये हो गया, इससे निकल गया dy अपॉन dx निकल गया। बच्चों क्या निकल गया, dy अपॉन dx। तो देखिए ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू t इन ब्रैकेट e पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस t cos t। ये हो गया t के सापेक्ष अवकलन। दिए गए प्राचलिक समीकरणों का t के सापेक्ष क्या हो गया बच्चों, अवकलन हो गया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो प्राचल का काम है वो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में प्राचल का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में भी प्राचल का काम थीटा कर रहा है, लेकिन सॉरी इसमें प्राचल का काम टी कर रहा है। तो थोड़ा बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, x इक्वल टू आपको दिया हुआ है log t तथा y इक्वल टू दिया हुआ है e पावर t प्लस cos t। y इक्वल टू दिया हुआ है e पावर t प्लस cos t। बेटा यहां पर प्राचल का काम t कर रहा है, ठीक है, वो गलती से थीटा निकल गया था। प्राचल का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। और यहां से निकालना क्या है, यहां से निकालना है dy अपॉन dx। ओके, अब देखिए वो ये क्या लिखेंगे, दिया है, इसको समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे। ओके, तो इस समीकरण का एक का जो अवकलन होगा t के सापेक्ष करेंगे तो ये कहलाएगा dx अपॉन dt। तो इक्वल टू log t का अवकलन क्या होगा, 1/t हो जाएगा। ऐसे ही इसको समीकरण 3 दे देंगे फिर dx अपॉन dt को। ऐसे ही इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो dy अपॉन dt इक्वल टू e पावर t का अवकलन e पावर t और cos t का अवकलन क्या होगा, माइनस का sin t। फिर उस dy अपॉन dt में भाग देंगे dx अपॉन dt का, इससे निकल जाएगा dy अपॉन dx। आप आसानी से कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखिए x इक्वल टू है a cos थीटा तथा y इक्वल टू है
बी साइन थीटा। वेरी सिंपल। इससे भी क्या निकालना है, इससे भी आपको निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। तो बेटा बहुत ही सिंपल है। तो बताइए यहां पर प्राचल का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष। तो इसका अवकलन क्या होगा, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a, और cos थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस आगे लगा देंगे हम, और ये साइन थीटा। ऐसे ही इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन d थीटा, ये b, और साइन थीटा का अवकलन हो गया cos थीटा। तो लास्ट में क्या कर रहे हैं, dy अपॉन d थीटा में भाग देंगे dx अपॉन d थीटा का। इससे क्या होगा, b cos थीटा ऊपर आएगा और माइनस का a sin थीटा कहां पर आएगा, नीचे आएगा। ये सुन लो, तो ये हो जाएगा माइनस का b बाई a cot थीटा। स्टूडेंट्स आप अच्छे से सॉल्व को समझ रहे हैं। हाँ, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बेटा मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपकी मैथ्स अच्छी होगी। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से। x इक्वल टू है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तथा y इक्वल टू है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इससे आपको निकालना है dy अपॉन dx। वेरी सिंपल। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बताओ क्या दे रखा है, हमें एक समीकरण दे रखी है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसको दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, इसको देंगे सेकंड। ओके, अब देखिए यहां पर प्राचल का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, तो x का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा और y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। तो देखिए समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर बताइए dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, बताइए स्टूडेंट्स cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin थीटा माइनस, अब बताइए cos 2 थीटा का अवकलन क्या होगा, वो होगा माइनस sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 हो जाएगा। cos 2 थीटा का हो गया माइनस का sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो होगा 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको सही तरीके से क्या लिखेंगे, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 को आगे लिया तो ये हो गया 2 sin 2 थीटा। ये सुनो, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही इसी प्रकार समीकरण 2 का भी, समीकरण जो 2 है इसका भी हम थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy अपॉन d थीटा। अब बताइए sin का अवकलन क्या होता है, cos थीटा माइनस माइनस sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर 2 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं या आप पूरा कर देते हैं। इसका होगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का करेंगे तो 2। तो देखिए ध्यान से, यहां से dy अपॉन d थीटा बेटा कितना आ गया, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए dy अपॉन dx ज्ञात करना आपको, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम किस में किसका डिवाइड करेंगे बच्चों, बताइए हम किस में किसका डिवाइड करेंगे, dy अपॉन d थीटा में। dy अपॉन d थीटा में डिवाइड होगा dx अपॉन d थीटा का। ये सुनो, अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन क्या, माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। तो पहले प्लस का मान लिख लेते हैं, 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा।
ओके, तो यहां से निकल गया dy अपॉन डी थीटा। बेटा सुनना, आप ये मत कहना dy अपॉन dx निकल गया, आप ये मत कहना कि सर डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया तभी dy अपॉन dx आए, ऐसा नहीं है। यहां डी थीटा से डी थीटा कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि dy अपॉन dx क्या है, y का प्राचल के सापेक्ष अवकलन और x का प्राचल के सापेक्ष अवकलन, वो कहलाता है dy अपॉन dx। तो यहां पर कैंसिल करके नहीं दिखाना इसको। cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका प्राचलिक समीकरणों का अवकलन, दी गई प्राचलिक समीकरणों का अवकलन हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, x इक्वल टू है a थीटा माइनस साइन थीटा, a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा तथा y इक्वल टू है a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। आपको निकालना है dy अपॉन dx। अब आप स्वयं बताइए यहां पर प्राचल का काम कौन कर रहा है, आप खुद बताइए यहां पर प्राचल का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें पार्ट बी है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, देखिए दिया है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा y इक्वल टू दिया हुआ है a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, x का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन और y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो सुनिए, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताइए स्टूडेंट्स dx अपॉन डी थीटा ऐसा कहा, ऐसा बताइए, ये अचर पद है, ऐसा कैसा बताओ। थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कितना, 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, cos थीटा होता है, ये समझ लो। तो dx अपॉन डी थीटा, तो इसमें क्या आ गया a। अब बताओ 1 माइनस कोस थीटा, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सुनो, अगर यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा होता, 2 थीटा होता तो ये 2 नहीं आता। तो यहां से हो गया dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, ऐसे ही समीकरण 2 का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन, बताइए y का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा हो गया। ए ऐसा कैसा, बताओ 1 का अवकलन थीटा के सापेक्ष कितना होगा, 0 होगा, क्यों, 1 अचर पद का काम कर रहे हैं, और cos थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो यहां से dy अपॉन डी थीटा क्या आएगा, यहां से dy अपॉन डी थीटा आएगा क्या, माइनस a साइन थीटा। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, dy अपॉन डी थीटा माइनस a ऐसा कैसा। अब बताइए जब आपने 1 माइनस कोस थीटा को आपने साइन के रूप में लिखा है, तो इस साइन थीटा का मान कितना होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ये सुनो, अगर यहाँ पर 2 थीटा होता तो बाई 2 नहीं आता। तो ये हो गया dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर कितनी, समीकरण नंबर 4।
ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में हम भाग देंगे समीकरण नंबर 3 का। समीकरण 4 बटे किससे बेटा, 3 से। तो बताओ जब 4 में जब 3 का भाग देंगे dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इसको यहां कर देते हैं, ये आ जाएगा dy अपॉन dx, डायरेक्ट आएगा नहीं आएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, माइनस 2a 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 2a 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a से 2a कैंसिल हो गया, स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स dy अपॉन dx क्या आएगा बताओ, माइनस माइनस आगे लगा लिया। अब बताओ ऊपर cos थीटा बाई 2 और नीचे क्या है sin थीटा बाई 2, क्या हो जाता है cot थीटा बाई 2, ये सुन लो बेटा, माइनस आगे आ गया cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2, ये हो गया माइनस का cot थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कोशिश करना सॉल्व करना, उनको नहीं आते तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक्स।